तुम इस समय अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज के अंदर हो, चाहे इस समय आराम से बैठ करके वीडियो को देख रहे हो और उदास हो, दुखी हो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, डिस्ट्रैक्शन में घिर चुके हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें सता रही हो, इस वीडियो के बाद तुम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 21 दिन का ऐसा टारगेट देने वाला हूँ, 21 दिन का ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जिस चैलेंज को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है। 1% लोग ही उसे पूरा कर सकते हैं। चैलेंज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये जो नियम मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ बहुत छोटे हैं, लेकिन इसको पूरा करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आज की लाइफ में, क्योंकि हमारे आसपास इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि तुम इसको पूरा कर ही नहीं सकते। मेरी बात मानो, अगर ये 21 दिन का चैलेंज तुमने पूरा कर लिया, समझ जाना कि तुम अपनी लाइफ के अंदर एक्चुअल में आगे बढ़ गए। तुम इस टाइम पे चाहे किसी भी स्टेज के अंदर हो, चाहे तुम्हारे पास एक भी रुपए ना हो, तुम अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे जाओगे। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो एक्चुअल में क्या बताने वाला हूँ, क्या है वो चैलेंज? वो चैलेंज है मॉन्क मोड। तुम 21 दिन के लिए मॉन्क मोड के अंदर जाओगे। मॉन्क मोड को लेकर के YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बट इस वीडियो के अंदर तुम कुछ नया जानोगे। तुम मॉन्क मोड को एक्चुअल में क्या समझते हो कि अपना सब कुछ छोड़ करके मैं बाहर चले जाऊं? नहीं, आप जहां पर हो वहीं पर रह करके सब चीज़ों का त्याग करो। त्याग करने का मीन्स ये है कि आप अपने वो सारे की सारी बुरी चीज़ों को त्याग दो जो आप अभी तक करते आ रहे थे, सिर्फ 21 दिन के लिए। तुम इस मॉन्क मोड के अंदर बहुत सारे नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम हैं, इनको बस पालन कर लो, तुम्हारा मॉन्क मोड सफल हो जाएगा। सबसे पहला नियम, तुम्हें सुबह 5 या 6 बजे उठ जाना है। 8 से 9 बजे उठने वाला कभी भी मॉन्क मोड को नहीं कर सकता, एक्चुअल में नहीं कर सकता। 5 या 6 बजे उठ जाना है। मैं चाहे तो आपको 4 बजे कह सकता था, लेकिन 5 या 6 एकदम आइडियल टाइम है। इतने बजे उठ करके आपको 2 चीज़ों पे सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए बॉडी और माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बॉडी के लिए एक्सरसाइज करनी है और माइंड के लिए मेडिटेशन। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे, यार ये सब करना मॉन्क मोड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं तो अपने काम पे फोकस करूंगा सुबह उठ के। कर लेना, नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो भी 8 घंटे का डीप वर्क करोगे ना इस मॉन्क मोड के अंदर, वो डीप वर्क के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होना पड़ेगा। आप अगर मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा वीक हो, या फिर फिजिकली आपकी पीठ दर्द हो रही है, आपकी शरीर दर्द हो रही है, आप में एक्टिवनेस ही नहीं है, तो आप कैसे अपने 8 घंटे डीप वर्क में लगा पाओगे? क्योंकि इसके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपने एकदम सही सुना, 8 घंटे का डीप वर्क करो। किसी भी काम के अंदर हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो, 8 घंटे से ऊपर मत जाओ, 8 घंटे से नीचे मत जाओ। आप इसको 3 या 4 भागों में स्प्लिट कर सकते हो। सबसे पहला सुबह का टाइम, उसके अंदर 2 से 3 घंटा ले लो, दोपहर में 1 से 2 घंटा ले लो, शाम के टाइम 1 घंटा और रात के टाइम 1 से 2 घंटा ले लो, फिर आराम से सो जाओ। लेकिन 8 घंटे से ऊपर मत जाना। काफ़ी लोग 16-16 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरी बात मानो, 8 घंटे से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने 8 घंटे को डीप वर्क के साथ अगर ले रहे हो तो बहुत बेस्ट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो 80 घंटे के बराबर होगा। रादर देन 16 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ा, कुछ मैटर ही नहीं कर, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। जैसे इन 2 इंसानों में आप किसको चुनोगे? एक है रतन टाटा जी, एक आप जानते हो, इनमें से आप सब चुनोगे रतन टाटा जी को। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा किस तरीके से कमाया जाता है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए आप सबने रतन टाटा जी को चूज़ किया। वैसे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपने 8 घंटे पढ़ा ये कोई मैटर नहीं करता, आपने उस 8 घंटे के अंदर कितना पढ़ा और क्या पढ़ा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये फोकस कर पा रहे हो तभी आपका 8 घंटा बहुत ज़्यादा बेस्ट जाएगा। और इस 8 घंटे के अंदर बिल्कुल भी 1 इंच भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे डिस्ट्रैक्शन ही तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है जो आपको पीछे खींच लाता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है, अपने दिमाग को लो स्टिमुलेट करना शुरू कर दो। लो स्टिमुलेट करने का मतलब है अपने दिमाग को मज़ा मत दो, बोर करो, खूब बोर करो। आपका दिमाग क्या है ना, आज के टाइम पे बहुत जल्दी मज़ा मांग लेता है। अगर आप कहीं 10 मिनट आराम से बैठे हो और आपके हाथ में फ़ोन है, आपको कुछ काम नहीं गया, 10 मिनट का थोड़ा फ्री आपको मिला, आप फ़ोन में कुछ ना कुछ देखोगे। आपको पता नहीं क्या देखना है, बस आप देखोगे क्योंकि आपको मज़ा चाहिए और वो मज़ा मिल भी नहीं पा रहा फ़ोन से, लेकिन आप देख रहे हो। यही है आपका ओवर स्टिमुलेट होना, जिसकी वजह से आपका दिमाग को बहुत जल्दी जल्दी मज़े मिलने लगा। आज के टाइम पे आपने दिमाग को मज़ा देना ही बंद कर दो, पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि 8 घंटा डीप वर्क के साथ पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है
लो स्टिमुलेट होना। क्योंकि अगर आपका दिमाग बार बार कहेगा कि यार ये कर ले, यार ये खा ले, यार ये देख ले ना, ये देख ले, तो आप कैसे अपने 8 आवर्स में फोकस कर पाओगे? समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको सबसे पहला ये काम करना है। आप इस बीच में क्या कर सकते हो, अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे मज़े चाहिए, मुझे मज़े चाहिए, अपने दिमाग को कहीं पर भी बैठा दो, शांति से बैठा दो, कुछ मत करो, मेडिटेशन नहीं हो रहा मत करो, सिर्फ बैठे रहो। मन कहेगा फ़ोन चलाओ, मैं नहीं चला रहा, सामने फ़ोन रखा रहेगा, आप जान रहे हो इंस्टाग्राम का ऐप है, नहीं चलाऊंगा, एक नोटिफिकेशन भी आ सकती है सामने, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत भयंकर चीज़ें हो सकती है, नहीं करना, हाथ अपने बांध लो, कुछ कर लो, लेकिन नहीं, इस बीच में नहीं करूंगा। पानी उठ करके लाना है, पानी पी लो, आप चावल के दाने बीन करके देख सकते हो, बस कुछ भी करो, ऐसा काम करो जिसके अंदर आपका बिल्कुल मन नहीं लगता, तब आपका मन मरना शुरू हो जाएगा। और एक बारी अगर मन मर गया तब तो तुम अपने लिए कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, तुम्हारा सब कुछ विजय दिलाने वाला होगा, सब कुछ तुम्हें आगे ले जाने वाला होगा। तो ये है आपका मॉन्क मोड जो आप 21 दिन के लिए फॉलो करोगे। 3 चीज़ें बताई, सुबह उठो,